गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 3 की व्याकरण शिल्पी का फर्स्ट लेसन भाषा आपको पढ़ा रही हूँ। भाषा देखिए, पढ़िए और समझिए। नीचे दिए हुए चित्र में आप देख सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कह रही है, सनी अब खेलना बंद करो, अपनी गेंद उठाकर एक जगह रख दो। बच्चा कह रहा है, जी मम्मी। सामने दिखाए हुए चित्र में देख सकते हो आप कि एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर। बच्चों, आपने देखा पहले चित्र में माँ अपने बेटे से बोलकर खेलने के लिए मना कर रही है। बेटा माँ की बात सुनकर मान रहा है। दूसरे चित्र में अध्यापिका श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझा रही है। बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और दूसरा रूप है लिखित भाषा। मौखिक भाषा सामने हुए दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ये सब बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। जब हम मुंह से बोलकर अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे हमारी बात को कानों से सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत करना, उपदेश देना, फोन पर बतलाना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। सेकंड चित्र देखिए आप। इसमें एक आदमी पेपर पढ़ रहा है, अखबार को पढ़ रहा है। यह है लिखित भाषा। जब हम अपने मन की बात लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर हमारी बात समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सांकेतिक भाषा। बच्चों, आपने देखा होगा कि सड़क पर, चौराहे पर खड़ा सिपाही सीटी बजाकर या अपने हाथ के इशारे से वाहनों को रोकता है, जैसा कि आप दिए हुए चित्र में देख सकते हैं, और जाने की आज्ञा देता है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन इसे भाषा नहीं माना जा सकता क्योंकि हमारे द्वारा की गई बात स्पष्ट नहीं होती। गूंगे बहरे, एम्पायर, रेलगाड़ी का गार्ड आदि भाषा के इसी रूप का प्रयोग करते हैं। याद रखिए बच्चों, किसी राष्ट्र के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अन्य भाषाएं जो अन्य देशों में या अन्य राज्यों में बोली जाती हैं। प्रस्तुत पाठ में आपकी सिर्फ राज्य की ही भाषा दी गई है, जो इस प्रकार है। हमारे देश में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सभी राज्यों में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे
ये इस प्रकार से राज्य दे रखे हैं और ये भाषाएं गुजरात में बोली जाती है गुजराती, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिमी बंगाल में बंगला, कश्मीर में कश्मीरी। लिपि, प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित हैं। भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, यह है देवनागरी लिपि। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। आओ बच्चों फिर से दोहराएं। भाषा मन के भाव प्रकट करने का एक साधन है। हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बच्चों, इसे आप दोहराओ और अच्छी तरह से याद करो। नीचे दिए हुए ये सभी आपको प्रश्न उत्तर आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दिए जाएंगे। धन्यवाद।